नमस्कार मित्रों, एक नई सीरीज लेकर के आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर आप स्वयं बिना ज्योतिषी की मदद लिए स्वयं ये देख सकते हैं कि आपका व्यवसाय किस क्षेत्र में रहेगा, आपकी नौकरी किस क्षेत्र में रहेगी, आपके लिए कौन सी फील्ड अच्छी है कि आप उस फील्ड में संघर्ष करें और वहीं आप चमकते हुए सितारे के रूप में उभर के आए। कोई बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही उसको यह पता चल जाए कि बड़ा होने के बाद उस बच्चे का भाग्य इस दिशा में, इस कैरियर के लिए बनेगा, तो निश्चित तौर पर आप अपने माइंड को मेकअप कर सकते हैं, उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है ये मेरे सामने कि गुरुजी ये बता दीजिए कि हमारे लिए कौन सा व्यापार अच्छा रहेगा या किस कंपटीशन की हम तैयारी करें, किस क्षेत्र में हम संघर्ष करें कि हमारा भाग्य उदय हो। और यह बहुत डिफिकल्ट टास्क है और आज मैं आपको इसी को बहुत इजी रूप में बताने जा रहा हूं। इसलिए मैं 7 सीरीज लेकर के आऊंगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। जी हां, जिसमें से आज पहली सीरीज की शुरुआत हो गई है। एक सीरीज में काफी प्रकार के मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कुंडलियों को, व्यवसायों को उदाहरण के साथ समझाऊंगा। यह बताऊंगा कि आखिर कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर है तो आखिर आईएएस ऑफिसर कैसे बना, कोई व्यक्ति एमडी है मेडिसिन में तो वो मेडिसिन की लाइन में कैसे गया, और कोई व्यक्ति सर्जन है तो उसकी कुंडली में क्या योग थे कि वो सर्जन बना, कोई व्यक्ति न्यायाधीश है तो वो न्यायाधीश क्यों बना, कोई व्यक्ति वकील बन के क्यों रह गया। आज मैं आपको वो तमाम कुंडलियां धीरे धीरे करके समझाऊंगा, ताकि आपका जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो, आप जिस फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं, आप भी अपनी कुंडली में कैलकुलेशन करके इस चीज को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मित्रों, यह जो सीरीज रहेगी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसीलिए जो लोग प्रश्न उठा देते हैं ज्योतिष विज्ञान के ऊपर, उनके लिए यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। यह मैं इतने आत्मविश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको आज जो कैलकुलेशन अब बताऊंगा, आगे आने वाले दिनों में जो कुंडलियां मैं आपको समझाऊंगा, आपको वाकई ये विश्वास हो जाएगा कि हां, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं, गंदी गंदी गालियां लिखते हैं, उनके संस्कार होंगे। वो सब भी लोग वीडियो को देखें, निकालो समय और इस वीडियो को देखो। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा जो सीरीज 1 मैंने लॉन्च करी है आज से। इसमें मैं बौद्धिक स्तर के व्यवसाय की बात करूंगा। मन में प्रश्न आ गया होगा कि बौद्धिक स्तर के व्यवसाय क्या होते हैं। मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बी ग्रेड की नौकरियां करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम और माइंड से ज्यादा खेल खेलते हैं, मतलब दिमाग से, बौद्धिक स्तर, उनकी एजुकेशन, उससे वो अपना अर्निंग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक छोटे स्तर पर कार्य करके रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो आप कैसे इन चीजों को देखेंगे कुंडली में? इसलिए अपनी कुंडली खोल के बैठ जाइए। सबसे पहले तो मैं नियम बता देता हूं आपको। नियम यह रहता है, किसी भी व्यवसाय का निर्धारण करने के लिए जो कोई नहीं बताएगा आपको। मेरी तो आदत है, जो जितना मेरे पास उम्र के हिसाब से तजुर्बा है और जितनी मुझे नॉलेज है उतनी तो मैं आपको दे ही सकता हूं। लगन लग्नेश, लगन मींस फर्स्ट हाउस। लगन लग्नेश पर जैसे ग्रहों का प्रभाव होगा, जैसे ग्रह इसमें बैठे होंगे, जैसे ग्रह देखते होंगे, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ता है। साथ में हमें चंद्र लगन, चंद्र लग्नेश देखना पड़ता है। चंद्र लगन का मतलब होता है कि जन्म कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठा होगा, उस लगन की क्या पोजीशन है, उस लगन के स्वामी की क्या पोजीशन है। जैसे इस कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर के अंदर बैठा है। ये जो मैं माउस से आप देखिए 7 नंबर में यहां चंद्रमा, मींस के तुला लगन का चंद्र लगन है इनका, चंद्र लगन इनकी तुला है। अब यहां पर चंद्र लगन का स्वामी शुक्र हो गया।
ऐसे ही लगन, जहां पर ये मैं 10 नंबर लिखा है, ये लगन है, तो इस लगन में 10 नंबर होने के कारण इसका लग्नेश हो गया शनि। इसी प्रकार से सूर्य लगन और सूर्य लग्नेश, जहां पर सूर्य बैठा होगा वो होगी, जहां पर सूर्य बैठा होगा वो होगी सूर्य लगन। जैसे इस कुंडली में यदि हम देखें तो सूर्य यहां पर 12 नंबर यानी कि 3rd हाउस में बैठा है, ये जहां पर आप मेरा माउस देख सकते हैं। अब यहां पर मीन लगन सूर्य लगन हुई, मीन लगन का स्वामी यानी कि सूर्य लगन का स्वामी अब यहां पर गुरु हो गया। अब जैसे ग्रह आपके लगन, जैसे आप सामने देख सकते हैं, मैंने लगन पर प्रभाव लिखा है आगे कि लगन पर इतने ये 4 ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। ऐसे ही लग्नेश के ऊपर यहां पर 5 ग्रहों का प्रभाव है, चंद्र लगन के ऊपर 1 ग्रह का प्रभाव है, चंद्र लग्नेश पर 2 ग्रह। ऐसे मैंने इनको इजी कर दिया आप लोगों के समझाने के लिए, ताकि आप समझ पाए, और फिर मैं इसके बाद में लॉजिक्स बताऊंगा। मित्रों, लगन लग्नेश, चंद्र लगन चंद्र लग्नेश, सूर्य लगन और सूर्य लग्नेश, इन पर जिस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा उससे संबंधित आपका व्यवसाय होगा। आज आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इस कॉन्सेप्ट को मेरे साथ डिस्कस करते करते आप में खुद में इतनी परफेक्शन आ जाएगी कि आप, यदि पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बच्चे को किस फील्ड में डालना है। तो सीरीज 1 रहेगी बौद्धिक स्तर के व्यवसाय की। अब मैं इस बात से पर्दा उठा देता हूं कि बौद्धिक स्तर के व्यवसाय होते कौन से हैं। तो मित्रों, डॉक्टरी का पेशा, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए, वकील, ज्योतिषविद, वास्तुविद, इसके अलावा प्रोफेसर, टीचिंग, पत्रकारिता, पंडिताई का काम, लेखन का काम, वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट, शेयर ब्रोकरेज का काम, शेयर ब्रोकिंग का काम, और साथ में नेता बनना। ये एक ऐसे काम हैं जिनको सिर्फ पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, बौद्धिक रूप से समृद्ध व्यक्ति ही कर सकता है। एक डॉक्टर अच्छा क्वालिफाइड ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं चला सकता। एक इंजीनियर ने बौद्धिक स्तर, अगर उसका दिमाग अच्छा है तो ही वो अच्छी इंजीनियरिंग कर सकता है, अच्छी खोज कर सकता है, अच्छे तरीके से अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार अपने टैलेंट के माध्यम से आगे लेके आ सकता है। यदि कोई वकील है, उसका बौद्धिक स्तर, उसकी एजुकेशन अच्छी है, तो ही वो अच्छा केस फाइल कर सकता है, फाइट कर सकता है कोर्ट के अंदर। तो ये सब जो व्यवसाय हैं, इनको हम सीरीज 1 में, कैटेगरी 1 में बौद्धिक रूप से समझेंगे। मित्रों, अब मैं विषय पर लौट रहा हूं, इस कुंडली पर लौटूंगा और आपको समझाऊंगा कि आप कैसे समझें कि आखिर इस कुंडली में कैसे ये डॉक्टर बने, डॉक्टर में भी मेडिसिन की लाइन में ये गए, और ये कुंडली है मकर लगन की। मित्रों, इनकी कुंडली के अंदर सबसे पहले हम ये देखें कि लगन का स्वामी यहां पर शनि बनता है। ये लगन का लॉर्ड है शनि, और ये इनके 11th हाउस में लाभ स्थान में बैठा है। लगन का स्वामी लाभ में बैठने का मतलब हुआ कि ये व्यक्ति मेहनती रहेगा, इंटेलिजेंट भी रहेगा। शनि का वहां पर राहु के साथ में बैठना, लाभ स्थान में अपने मित्र के साथ में बैठना, यह बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से ग्रहों को देखना पड़ता है, ताकि यदि आप भी सोच रहे हैं कि बच्चे को इस लाइन में डाल दें, तो क्या वो ग्रह आपके कुंडली में मजबूत हैं, ये चीज देखना होगा। तो मित्रों, सबसे पहले कि आपको सूर्य का, जो कि एक डॉक्टर प्लैनेट है, राहु का और सूर्य का, इन तीनों का बलवान होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा डॉक्टर व्यक्ति तभी बन सकता है क्योंकि शनि भी एक डीप विद्या कराता है, सूर्य डॉक्टरी का कारक होता है, राहु डीप थिंकर है, रिसर्चर है। तो यहां पर जब सूर्य, शनि और राहु का प्रभाव यदि कुंडली में ज्यादा मिल जाए किसी व्यक्ति की में, तो ऐसा व्यक्ति इस प्रोफेशन में चला जाता है, इस प्रोफेशन को इजीली तरीके से कर पाता है, क्योंकि सूर्य बड़ा पद प्रतिष्ठा देता है, उच्च एजुकेशन में लेकर के जाता है।
और यहां पर एक ग्रहों का राजा है। शनि न्यायप्रिय है और साथ में शोधकर्ता भी है, तो आपको मेडिकल साइंस में रिसर्च करना होता है, सोचना पड़ता है। तो यहां पर अब हम सबसे पहले देखते हैं इनकी कुंडली में लगन के ऊपर प्रभाव। इसकी विधि होती है, जितने ग्रहों का प्रभाव आता जाएगा हम उतने लिखते चले जाएंगे। यदि लगन के ऊपर शनि का प्रभाव ज्यादा आएगा तो हम शनि को काउंट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले यह है मकर लगन। तो मकर लगन के स्वामी शनि बनते हैं, तो सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली ही लगन पर शनि का प्रभाव आ जाएगा। तो फर्स्ट काउंट हम शनि का एक प्रभाव कर लेंगे लगन पर, बिकॉज ऑफ, क्योंकि लगन शनि की है। तो आप देखें जहां पर मैंने लगन लिखा है उसके सामने मैंने सिंगल काउंट शनि करा। इसके अलावा लगन का स्वामी शनि है, वो 11th हाउस में बैठा है और शनि की यहां बैठ के तीसरी दृष्टि लगन पर आ रही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली होती है तीसरी, दूसरी है सप्तम और तीसरी है दसम। तो ये 3 दृष्टियां शनि की होती हैं, जहां भी बैठते हैं वहां से तीसरा, सप्तम और दसम स्थान को देखते हैं। तो यहां पर शनि का 1, 2 और 3, यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि अपनी ही लगन पर राशि पर आ रही है। तो यहां पर एक और शनि का प्रभाव काउंट हो जाएगा। तो यहां हमने एक और शनि का प्रभाव काउंट कर लिया, तो 2 शनि के प्रभाव लगन पर अब तक हो चुके हैं। तीसरे नंबर अब आता है गुरु का। यहां पर गुरु की सप्तम दृष्टि लगन पर आ रही है। आप देखिए गुरु यहां पर 4 नंबर यानी कि कर्क राशि में और 7th हाउस में बैठे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि सप्तम दृष्टि लगन पर आ गई। तो एक गुरु का भी प्रभाव काउंट हो गया। इसके बाद शुक्र का प्रभाव। शुक्र का प्रभाव आप सोच रहे होंगे कैसे आया, क्योंकि शुक्र की तो सप्तम दृष्टि होती है और सप्तम दृष्टि तो नहीं पड़ रही लगन के ऊपर या शनि। अब यहां पर लगन के ऊपर शुक्र की तो दृष्टि नहीं जा रही, यह बात तो सच है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 11th हाउस पर तो जा रही है शुक्र की दृष्टि, पर लगन पर नहीं है। परंतु फिर भी हम काउंट करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि केतु का और राहु का अपना दृष्टि का प्रभाव व्यवसाय ज्योतिष में नहीं काउंट किया जाता। परंतु यदि केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है तो केतु की जगह उस ग्रह का प्रभाव ले लिया जाता है जो साथ में है। जैसे केतु शुक्र के साथ बैठा है और केतु की 9th जो दृष्टि है वो यहां लगन के ऊपर आ रही है। अब काउंट कर लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि जो दसम, ये जो लगन पर 9th दृष्टि है वो केतु की आ रही है। तो एक शुक्र का भी प्रभाव लगन के ऊपर आ गया। तो हमने ये शुक्र का भी काउंट कर लिया। ये हुई आपकी लगन, यानी कि लगन पर अब तक 4 ग्रहों का प्रभाव आया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे लग्नेश की, क्योंकि मैंने बताया लग्नेश भी देखना पड़ेगा। और लग्नेश है इस कुंडली में शनि। अब शनि के प्रभाव को काउंट करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि शनि के ऊपर किस किस ग्रह का प्रभाव आ रहा है। तो मित्रों, शनि बैठे हैं वृश्चिक राशि में, इधर 11th हाउस, क्योंकि लग्नेश है। वृश्चिक राशि में इनका बैठना यानी कि मंगल की राशि में बैठना, तो एक मंगल का प्रभाव आ गया। तो इसलिए हमने यहां पर मंगल को काउंट किया, क्योंकि मंगल की राशि में बैठे हैं। इसके अलावा शनि पर शुक्र का प्रभाव है, जैसा मैंने बताया 7th दृष्टि का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि आप देखेंगे कि सप्तम दृष्टि शुक्र की लग्नेश शनि के ऊपर पड़ रही है। तो यहां पर अब एक शुक्र का भी प्रभाव काउंट कर लिया हमने। यहां पर मैंने लिखा है मंगल के आगे शुक्र, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में हॉरोस्कोप। अब तीसरे नंबर पर गुरु का प्रभाव काउंट किया जाएगा। उसका कारण है कि गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5, गुरु की 5th दृष्टि भी यहां पर लग्नेश शनि के ऊपर पड़ रही है। इसके बाद एक और प्रभाव यहां पर मंगल का काउंट किया गया है। वो उसका कारण यह है कि जो मंगल हैं वो यहां पर अपना जो प्रभाव है
वो 12th हाउस में डाल रहे हैं और यहां पर शनि मंगल की राशि में बैठे हैं, तो इसलिए एक प्रभाव इनका भी काउंट हो जाएगा। अब ये कैसे काउंट होगा, ये चीज समझनी होगी कि शनि के दोनों तरफ चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। जहां शनि बैठा है उसके एक तरफ तो मंगल है और दूसरी तरफ चंद्रमा, तो चंद्र और मंगल का प्रभाव भी शनि पर आ गया। अगर इसमें कोई लेफ्ट एंड राइट में भी ग्रह बैठ जाए तब भी ये प्रभाव काउंट किया जाता है। तो आपके लिए यहां पर एक मंगल और एक चंद्र का हमने लास्ट में प्रभाव लिख दिया। ये हुए लग्नेश के प्रभाव, यानी कि यदि इसमें कोई साथ में बैठता है तो वो तो काउंट होगा ही, और कोई दाएं बाएं भी बैठ जाए तो उन ग्रहों का प्रभाव भी काउंट कर लिया जाता है। जैसे आपके लेफ्ट राइट में कोई ग्रह बैठेगा तो आपको प्रभावित तो करेगा, इसी तरीके से। अब नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे चंद्र लगन। इस कुंडली में जो चंद्र लगन है वो है तुला। अब लगन के ऊपर सबसे पहले तो शुक्र का प्रभाव काउंट होगा, क्योंकि वो 7 नंबर राशि में बैठे हैं इधर 10th हाउस में। इसके अलावा किसका प्रभाव आ रहा है चंद्र लगन पर, वो हमें देखना है। और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, किसी का भी, ना कोई सूर्य की दृष्टि है, ना केतु शुक्र की है, ना कोई बुध की, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसलिए केवल लगन के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव काउंट किया जाएगा, मतलब चंद्र लगन पे केवल शुक्र का प्रभाव काउंट किया जाएगा। इसके बाद चंद्र लग्नेश, वो है शुक्र। ये 7 नंबर का स्वामी तो शुक्र होता है तुला राशि का। अब शुक्र के ऊपर सबसे पहले शुक्र का खुद का प्रभाव आ जाएगा। अब सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि शुक्र यहां पर खुद की ही राशि में बैठे हैं 2 नंबर में। जब वो खुद अपनी ही राशि में बैठ गए 2 नंबर में, तो ऑटोमेटिकली शुक्र पर खुद का स्वयं का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अपने घर में बैठे हैं। इसलिए एक प्रभाव, यदि कोई ग्रह खुद स्वयं राशि का अपनी राशि में बैठ जाता है तो उस ग्रह का भी एक काउंट कर लिया जाता है। तो यहां पर शुक्र का चंद्र लग्नेश पर प्रभाव आ गया। इसके अलावा शनि का प्रभाव, क्योंकि शनि यहां पर बैठे हैं 11th हाउस में और सप्तम दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं। जी हां, सप्तम दृष्टि से इनका शुक्र को देखना, एक प्रकार से शनि का प्रभाव चंद्र लग्नेश शुक्र पर आ गया। तो यहां पर 2 प्रभाव हो गए, चंद्र लग्नेश पर शुक्र शनि का, और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है। अब बात करते हैं सूर्य लगन। सूर्य लगन पर 1 2 3 4 5 ग्रहों का प्रभाव है। ध्यान से समझिएगा वीडियो को, और बहुत यूजफुल है, और आप भी यूज टू होने में थोड़ा समय लगेगा, एक बार में समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ज्योतिष की नॉलेज होगी तो वो तुरंत समझ जाएंगे, अब जिनको नॉलेज ही नहीं होगी तो उनको समय तो लगेगा। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि 1 2 बार रिपीट करके देख लें तो इजीली समझ पाएंगे। अब देखिए यहां पर सूर्य लगन की स्थिति वो क्या बनती है, यानी कि 12 नंबर में सूर्य बैठे हैं, मींस कि सूर्य लगन मीन हो गई। सबसे पहले तो गुरु का ही प्रभाव हो जाएगा और बुध का प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि बुध वहां बैठे हैं और मीन राशि में सूर्य बैठे हैं। तो आप देखिए बुध का प्रभाव आ गया। आगे लिखा है शनि का प्रभाव। अब शनि का प्रभाव कैसे हुआ ये मन में विचार आ रहा होगा, जबकि शनि की तो तीसरी दृष्टि है। तो शनि की तो तीसरी दृष्टि लगन पर है, सूर्य पर तो नहीं है, सूर्य की लगन पर तो नहीं है, परंतु वो राहु के साथ में बैठे हैं, और राहु की पंचम दृष्टि काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। राहु की 5th दृष्टि वो पड़ रही है सूर्य के ऊपर। तो राहु का प्रभाव ना काउंट करके शनि का प्रभाव काउंट किया जाएगा। तो बुध का प्रभाव हो गया, शनि का प्रभाव हो गया। अब मंगल बैठे हैं 12th हाउस में 9 नंबर राशि में, जहां 9 लिखा है। अब यहां से काउंट करिए 1 2 3 और 4। तो मंगल की चौथी दृष्टि, क्योंकि मंगल जहां भी बैठते हैं वहां से 4 7 और 8वीं दृष्टि मंगल की होती है, जैसे शनि की 3 7 10 होती है।
तो एक मंगल का प्रभाव आ गया, वो भी हमने काउंट करा। इसके अलावा गुरु का प्रभाव, आगे 2 गुरु के प्रभाव हैं। वो इसलिए क्योंकि गुरु की तो राशि में बैठे हैं सूर्य, और गुरु की 9th दृष्टि जा रही है सूर्य के ऊपर। गुरु जहां भी बैठते हैं वहां से 5, 7 और 9, अब आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन जाएंगे, मेरा विश्वास है। और नहीं तो कम से कम आपको यह नॉलेज जरूर हो जाएगी ग्रहों की क्या दृष्टियां होती हैं, दृष्टियों को कैसे देखते हैं, यह सब भी ज्ञान हो जाएगा। अब यहां पर गुरु की दृष्टि काउंट करिए। 1 जहां गुरु बैठे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 9th दृष्टि गुरु की सूर्य पर आ गई, तो गुरु का प्रभाव पड़ गया सूर्य पर। तो एक और गुरु का प्रभाव काउंट हो गया, तो 2 गुरु के प्रभाव यहां पर काउंट हुए। अब आपसे बात करते हैं सूर्य लग्नेश। तो सूर्य लग्नेश कौन बने? सूर्य 12 नंबर में बैठे हैं और 12 नंबर राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो सूर्य लग्नेश हुए गुरु, यहां बैठे हैं वो। ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूं यहां आप देख सकते हैं, ये 7th हाउस में बैठे हैं गुरु, और 4 नंबर राशि में बैठे हैं। और ये 4 नंबर राशि होती है चंद्रमा की। तो चंद्रमा का प्रभाव हो गया क्योंकि कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। और शनि का प्रभाव हो गया, एक शनि का भी प्रभाव आ गया। अब कैसे प्रभाव आया कि शनि की दृष्टि तो 10वीं है, परंतु शनि राहु का प्रभाव लेके, और राहु की 9th दृष्टि गुरु पर आ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इधर गुरु पर राहु की 9th दृष्टि पड़ रही है। अब यहां पर राहु का प्रभाव काउंट नहीं होगा, इसलिए शनि का प्रभाव काउंट किया जाएगा, क्योंकि साथ में शनि बैठे हैं। तो यहां हमने एक शनि का प्रभाव भी काउंट कर लिया, चंद्रमा के आगे शनि लिखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें मंगल की। मंगल की मैंने दृष्टियां आपको बताई 4, 7 और 8। तो मंगल यहां बैठे हैं 12th हाउस में, 9 नंबर राशि में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो मंगल की अष्टम दृष्टि भी आ गई गुरु के ऊपर, तो एक मंगल भी काउंट हो गया। तो इस प्रकार से हम देखें, लगन पर 4 ग्रहों का प्रभाव, लग्नेश पर 5, ऐसे सब पर अपने अपने प्रभाव आए। अब हम टोटल प्रभाव काउंट करते हैं। शनि के टोटल प्रभाव हैं 5, लगन पर 2 हैं, उसके बाद चंद्र लगन पर 1 है तो 3 हो गए, सूर्य लगन पर 1 प्रभाव है तो 4, सूर्य लग्नेश पर 1 प्रभाव है तो 5। तो यहां हमने शनि के कुल प्रभाव लिख दिए, टोटल 5। इसके बाद शुक्र के लिखे हमने 4। तो आप देखिए कहां कहां है, लगन पर 1 प्रभाव है, लग्नेश के में भी शुक्र का 1 प्रभाव है तो 2 हो गए, चंद्र लगन पर है तो 3 हो गए, और चंद्र लग्नेश पर है 4 हो गए। उसके बाद सूर्य लगन पर नहीं है और सूर्य लग्नेश पर भी नहीं है तो शुक्र के 4 हो गए। इसके बाद गुरु के 4 हैं, जिसमें लगन पर 1 प्रभाव है गुरु का, लग्नेश के ऊपर ये 1 प्रभाव है 2। इसके बाद चंद्र लगन पे नहीं है, चंद्र लग्नेश में नहीं है, सूर्य लगन पर 2 प्रभाव है गुरु के, तो 2 और 2 4 हो गए, और सूर्य लग्नेश पर भी नहीं है, तो गुरु के टोटल 4 प्रभाव हुए। इसके बाद मंगल के 4। अब आप देखिए मंगल का कहां कहां प्रभाव आता है। मंगल के 2 प्रभाव तो लग्नेश पर आ रहे हैं, इसके बाद सीधा सूर्य लगन पर 1 प्रभाव आ रहा है 3, और फिर सूर्य लग्नेश पर 1 प्रभाव आ रहा है तो 4। इसके बाद आता है बुध का केवल इन सब में सिर्फ 1 प्रभाव आ रहा है सूर्य लगन के ऊपर, आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ। तो मित्रों कुल मिलाकर के इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जो निकल के आए वो शनि के आए, शुक्र के आए 4, गुरु के आए 4 और मंगल के आए 4। इसका मतलब यह हुआ कि जो मैंने आपको बताया कि बौद्धिक स्तर का व्यवसाय करने के लिए शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा काउंट होता है, उसके बाद सूर्य और राहु का। तो इस कुंडली में शनि के सबसे ज्यादा प्रभाव निकले, और यहां पर शुक्र के और गुरु के मंगल के प्रभाव होने का मंगल है कि मंगल एक सर्जन प्लेनेट है। अगर ये सर्जरी में भी जाएंगे तो सर्जरी भी इनके लिए सक्सेस होगी, क्योंकि 4 पॉइंट निकल के आए हैं। गुरु 4 नंबर निकल के आए 4 पॉइंट, इट मींस
कि दिमाग की इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी होगी, शार्प माइंडेड होंगे, क्योंकि गुरु सबसे इंटेलिजेंट प्लैनेट है। और यहां पर शुक्र के 4 आने का मतलब है कि हाथ की सफाई होना, अप टू डेट रहना, पंक्चुअलिटी रहना, इंटेलिजेंसी रहना, समझदार रहना। शुक्र भी एक ज्ञानी ग्रह है और शनि एक डॉक्टर प्लैनेट है और वो 5 नंबर यहां पर लेकर के बैठ गए। इस बात से यह निर्धारित होता है यहां पर कि इनकी कुंडली में शनि डॉक्टरी के कारक और धन के कारक होते हैं गुरु। पैसा कहां से आएगा? जो काम करेंगे वहीं से पैसा आएगा। तो गुरु ने 4 पॉइंट दिए, शुक्र ने कुंडली में 4 पॉइंट दिए और ये दोनों ग्रह धन के कारक हैं। गुरु कहता है भाई मैं भी धन दूंगा और शुक्र कहता है मैं भी धन दूंगा, क्योंकि ये धन के कारक ग्रह होते हैं। और ये दोनों के दोनों यहां पर 4-4 पॉइंट लेने का मतलब है कि इस प्रोफेशन से इनको बहुत अच्छा पैसा आएगा, बहुत अच्छे सर्जन बन जाएंगे। इसलिए ये मेडिसिन लाइन में भी गए और आगे इन्होंने सर्जरी भी करी। क्योंकि हाथ की सफाई, मन नहीं लड़खड़ाना चाहिए। ये टूल्स पकड़ते टाइम ऐसे से कंपन ना हो, तो वो मंगल से आती है, क्योंकि मंगल तोड़ फोड़ का कारक होता है, ऑपरेशनल प्लैनेट होता है, सर्जिकल प्लैनेट होता है, साहसिक प्लैनेट होता है और मंगल के अच्छे पॉइंट हैं। तो इसलिए उन्होंने यहां पर ये डॉक्टरी के प्रोफेशन में आगे बढ़े। और वैसे भी इनकी कुंडली में लगने शनि लगन को देख रहा है। इनकी कुंडली में गुरु उच्च का है, ये आप 7th हाउस में देखें तो गुरु 4 नंबर में बैठे हैं और कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं और लगन पर प्रभाव डाल रहे हैं। अच्छी बात है। इनके बुद्धि पर शुक्र बैठा है, स्वयं राशि का केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना के बैठा है, बहुत अच्छी बात है। दिमाग के बहुत तेज रहेंगे। केतु के साथ बैठे तो अचानक अकस्मात लाभ पहुंचेगा, एकदम से धन लाभ पहुंचेगा, अपने प्रोफेशन में बहुत आगे चले जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे आप भी देख सकते हैं। अभी तो सिर्फ एक कुंडली डिस्कस करिए। अभी ये जो हमारी फर्स्ट सीरीज है बौद्धिक व्यवसाय की, इसमें बहुत सारी कुंडलियां मैं डिस्कस करूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। उन सब व्यवसाय के बारे में बताऊंगा और आपको बिल्कुल सटीकता के साथ में समझ में आएगा, जैसे आपको इस कुंडली में समझ में आया। अब आप भी देख सकते हैं, पर वीडियो को आप पूरा सुनना। मेरे से कोई भी क्वेश्चन करें जब आप, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि आपको पहले मेरी वीडियो पूरी सुनी हुई होनी चाहिए। बीच में से कोई भी क्वेश्चन मत उठाइएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सही में इंटरेस्ट है और आप सही में ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी, तो सबसे अपने पहले लगन कुंडली खोल करके बैठिएगा। अब जितने भी डॉक्टर से संबंधित प्रोफेशन में लोग हैं वो देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहेगी ये वीडियो। मित्रों, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। अभी आपसे ज्यादा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपए शेयर ही नहीं हो पाया आज तो, बनवाना प्रोग्राम में निकल गया होगा, या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9999